आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज रहेगा आपका 4.1। उसमें से सभी सवाल को आज हल करेंगे और एक नंबर से सबको समझेंगे और मजे में समझेंगे। तो एक नंबर में आपका सवाल है, जांच कीजिए कि निम्न निम्न द्विघात समीकरण है। इसमें से कुल छोटे छोटे 8 प्रश्न है। 8 प्रश्न के हम बारी बारी से समझेंगे कि वह द्विघात है या नहीं है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को बताए थे इससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये इसका व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का, यानी कि जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसको जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसी को हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो अगर इस रूप में आ रहा है तो वह द्विघात समीकरण है। हाँ, एक इसमें ए एक्स स्क्वायर, ये ए बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे अगर ए का मान 0 रख देंगे तो 0 किसी से गुना होता है तो 0 कर देता है, और इसको भी 0 कर देगा तो वो द्विघात समीकरण का रूप नहीं रहेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए ये द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिएगा यहाँ पे, देखिए x प्लस 1 का स्क्वायर है, बराबर में है 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। चलिए तो देखिएगा इसको सॉल्व कीजिए। ये देखिए थोड़ा सा a प्लस बी पर होल स्क्वायर का रूप है, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको याद होगा, बहुत सरल फॉर्मूला है। तो इसी रूप में तोड़ दीजिए। ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए के जगह पे यहाँ क्या है, एक्स है, बी के जगह क्या है, 1 है, 2ab हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। इधर देखिए ये इसको 2 इसके साथ गुना है तो गुना कर दीजिए, 2 गुना एक्स 2x। ठीक है, अब 2 से फिर -3 में गुना कीजिए तो 3 दूनी 6, और ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस, यानी कि +2 गुना -3 क्या हो जाएगा, -6। क्या हो जाएगा, -6। प्लस गुना माइनस जो होता है माइनस होता है। ठीक है, अब देखिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस इसको जब गुना करेंगे 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब इसको इधर कर दीजिए सभी को। ये इधर प्लस है, बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये इधर माइनस है, बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। क्या करना है, एक्स स्क्वायर, अब देखिएगा 2 2x में 2x चला जाएगा। ठीक है, 2x में 2x, प्लस 2x में -2x चला गया, प्लस 1 और प्लस 6 कितना हो गया, +7। इधर क्या बच गया, 0। तो देखिए ये ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। तो लिख दो यहाँ पर घात 2 है, अतः द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 आया, यानी कि इसी का रूप आया। किसका रूप आया, इसका रूप आ गया, यानी कि ए एक्स स्क्वायर, समझाते हैं, समझिए, बी एक्स प्लस
सी बराबर 0। यहाँ देखिए इसके जगह पे यहाँ पे कितना आया है, यानी कि इसके गुने में नहीं कुछ तो 1 आया है। यहाँ पे बी का मान लोप है, ठीक है, 1 हो गया, मतलब इसका मान हो सकता है 0 आ गया है, तो ये गुना करके इसका मान ही खत्म हो गया, यानी कि 0 आ गया, 0 को नहीं लिखिए तो बेहतर आ गया। सी का यहाँ पे मान कितना आ गया, 7 हो गया। तो इसका रूप है ये, इसीलिए द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए इस सवाल को लीजिए, बनाइए। यहाँ देखिए क्या करना है, इधर तो कुछ नहीं करना है, x इधर हल किया हुआ है पहले से, इसको गुना कीजिए, -2 गुना में 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6, और -2 गुना में -x करेंगे तो माइनस माइनस गुना करने पे प्लस हो जाएगा 2x। सभी को एक साइड कीजिए, x² - 2x इधर है, इसको इधर लाइए बराबर के इधर, तो ये माइनस हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे बराबर के इधर तो ये प्लस हो जाएगा, इधर बच जाएगा 0। x² -2x और -2x कितना हो जाएगा, -4x + 6 बराबर 0। यहाँ पे देखिए ये द्विघात समीकरण का रूप आ गया है, यही चेक करना है ना। यहाँ बहुपद का लिख दो, यहाँ बहुपद का घात 2 है, अतः द्विघात समीकरण है। हाँ या ना में आंसर दे देना है, ठीक है। ये द्विघात समीकरण यानी कि ax² bx + c बराबर 0 का रूप है, यही इसका व्यापक रूप है। ये देखिए इसी के रूप में है, इसी के रूप में आया ax², यहाँ पे नहीं कुछ तो एक जगह गुना में एक का है, एक है, ठीक है। bx यानी b के जगह पर -4 है, c के जगह कोई संख्या 6 है, ठीक है। अब तीसरा लीजिए, तीसरा बनाते हैं। तीसरा नंबर सवाल अब देखो, यहाँ देखिए x - 2 इंटू x + 1 इधर दिया है, x - 1 इंटू x + 3। तो इसको क्या करो, द्विघात समीकरण के रूप में लाओ। देखिए द्विघात समीकरण के रूप में है तो वह द्विघात समीकरण है, इसको गुना कर दीजिए आपस में, x को गुना कीजिए x से गुना करेंगे तो दोनों में करेंगे, x गुना x² फिर x से गुना कीजिए एक में तो x गुना +1 तो +x हो जाएगा, ठीक है। अब -2 से गुना कीजिए, दोनों में कीजिए, -2 गुना x -2x, अब -2 गुना +1 तो -2 हो जाएगा। इधर कीजिए फिर x से गुना कीजिए, ये दोनों में, इसमें भी, इसमें फिर -1 से गुना करेंगे, इसमें भी, इसमें भी, x गुना x² ठीक है। फिर x से गुना कीजिए +3 में तो +3x हो जाएगा। अब -1 गुना x कीजिए तो -x हो जाएगा। फिर अब -1 गुना +3 में कीजिएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए x², अब देखिए -2 में एक x प्लस चले जाएंगे, घट जाएंगे तो कितना बचेगा, -x बचेगा या -2, ठीक है। सबको इधर कर दीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, x² +3 में -1x जाएगा तो प्लस में 2x - 3, इसको एक तरफ कर दीजिए, x² -x -2 इधर है, इधर कीजिएगा, ये प्लस है तो आकर के बराबर के इधर माइनस हो जाएगा। फिर ये इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, इधर क्या बचेगा, 0, इधर क्या बचेगा, 0। अब देखिए क्या क्या करना है, तो करना क्या है, तो यहाँ देखिए प्लस में x² है, माइनस में x² है, तो प्लस में माइनस घट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए -2x और -1x
कितना बच गया, -3x। यहाँ प्लस में 3 संख्या है और माइनस में, मतलब 3 में 2 चला जाएगा 1, इधर क्या बच गया 0। तो यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण का रूप नहीं है, इसका अधिकतम घात 2 आया ही नहीं, तो यहाँ ये द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं लिख दो। यहाँ बहुपद के घात 2 नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये तीसरा नंबर आप बना लिए। चलिए अब चौथा नंबर बनाते हैं। चौथा नंबर बनाइए, बहुत आसान है। यहाँ देखिए x-3 इंटू 2x प्लस 1 है, फिर इसमें x इंटू एक्स प्लस 5 है। तो देखिएगा इसको गुना कीजिए, x से जब गुना करेंगे इसमें इसमें यानी दोनों में एक बार, फिर -3 से गुना करेंगे, पहले इसमें उसके बाद इसमें, x गुना 2x तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, कि गुना में पावर जुट जाता है। ठीक है, फिर x से गुना कीजिए +1 में तो प्लस x हो जाएगा, यानी कि 1 गुना x, तो x होता है, ये नहीं कि 1x, ऐसा नहीं होता है, इसमें गुना में 1 छुपा हुआ है। ठीक है, अब -3 गुना प्लस में 2 कीजिए तो -3 दूनी 6 x हो जाएगा, -3 गुना +1 तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, इधर गुना कीजिए x गुना x, x स्क्वायर होगा, x में दोनों गुना कीजिए, x गुना 5, 5x हो जाएगा। अब थोड़ा सा क्या कीजिए, इस तरफ का सब इधर कीजिए, 2x स्क्वायर, पहले से एक बार एक स्टेप चलते हैं, -6x और प्लस 1x है तो बच जाएगा माइनस में 5x और -3, ये इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, ये इधर प्लस में बराबर इधर आएगा तो माइनस में, ये इधर बच गया 0, क्या बच गया 0 बच गया। अब देखिए 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घट जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और देखिए -5x और -5x कितना हो गया, -10x हो गया। ठीक है, और -3 बचा हुआ है बराबर 0। ये भी देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप में आ गया। ठीक है, यहाँ के गुने जैसे कि x स्क्वायर आया है -10x -3, तो इसके a के जगह पे गुना में नहीं कुछ तो 1 है, b के जगह पे यहाँ पे 10 है और c के जगह पे क्या है 3। तो यहाँ लिख दो एक बार, यहाँ बहुपद का घात 2 है, अतः ये द्विघात समीकरण है। अतः ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब 5वां नंबर लेते हैं। 5 नंबर देख लीजिए, 2x-1 इंटू x-3 है इक्वल टू x प्लस 5 इंटू x-1। पहले इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 गुना x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x प्लस 2x गुना करेंगे -3 में तो -3 दूनी 6x हो जाएगा, फिर -1 गुना x कीजिए, x हो जाएगा -1 गुना ये 3। ठीक है, अब देखिए x गुना x x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को गुना कीजिए -1 में तो -x हो जाएगा, अब 5 से गुना कीजिए दोनों में, 5 गुना x 5x, 5 गुना -1 प्लस में 5 है या माइनस में, तो यहाँ माइनस में 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हल कीजिए, 2x स्क्वायर है
2x² है, इसमें से कितना हो जाएगा -6x और -1x, -7x हो गया, -3, इधर क्या है x², इधर प्लस में +5x में 1x चला जाएगा, प्लस में 4x बचेगा, इधर -5। ठीक है, 2x² -7x -3, ये इधर प्लस में है, बराबर के इधर सभी को कर दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर क्या बचेगा 0। ठीक है, एक बार और हल कीजिए। 2x² में पहले अधिकतम घात वाला देख लीजिए, 2x² में 1x² चला जाएगा तो 1x² प्लस में बचेगा, माइनस में 7x और माइनस में 4x, तो जुड़ जाएगा -11x। ठीक है, अब देखिए माइनस में 3 और प्लस में 5, तो बच जाएगा 5 में 3 घट जाएगा, प्लस में 2 बराबर 0। यहाँ देखिए अधिकतम घात 2 है, यहाँ बहुपद का घात 2 है, अतः द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है। देखिए आप इसको समझ लिए। अब देखिए छठा नंबर सवाल लेते हैं। छठा नंबर सवाल को हल कीजिए। इधर थोड़ा सा हल किया हुआ है, इधर हल करना है। x² + 3x + 1 है। ठीक है, ये देखिए x - 2 का होल स्क्वायर है, तो एक फार्मूला है a-b पर होल स्क्वायर, इसको थोड़ा सा लगा दीजिएगा। a² फार्मूला होता है 2 - 2ab + b², बहुत आसान फार्मूला है और बेसिक भी है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद होंगे, क्लास 5 6 से ही ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे। चलिए उसी फार्मूला पे हम बैठा देते हैं। x - 2 का स्क्वायर, a² मतलब x का स्क्वायर, माइनस में 2ab, 2a के जगह पे x है, b के जगह पे क्या है 2 है, प्लस में b² यानी कि 2 का स्क्वायर, x² + 3x + 1, तो इधर क्या हो गया x², 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर है 4। सबको एक तरफ कर दीजिए, x² + 3x + 1, इसको इधर कीजिएगा, प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो इधर बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर बच गया 0। अब देखिए +x² में -x² घट जाएगा, और क्या बचा +3x + 4x कितना हो गया 7x, प्लस में 1 है माइनस में 4 है, यानी कि +1 में -4 घट जाएगा, तो कितना बचेगा -3, बराबर क्या हो गया 0, बराबर क्या हो गया 0। यहाँ देखिए द्विघात समीकरण का रूप नहीं आया, तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ बहुपद द्विघात के रूप में नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसको जांचना ही था आपको कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण होने के लिए आपको इस तरह से फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल लेते हैं।
सातवां नंबर सवाल को हल कीजिए। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे पावर 3 है, यानी कि आप इस फॉर्मूला पे इसको बैठा सकते हो, आगे चल सकते हो। इसका ये फॉर्मूला आपको याद होगा, बेसिक क्लास में सभी बताए थे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। बेसिक क्लास में ये सभी फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए बताए थे। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे इसको क्या करो, बैठा दो। एक इसका क्यूब है, x प्लस 2 का क्यूब है, तो इस फॉर्मूला पे लीजिए ए क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस में बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3a² बी। 3 फॉर्मूला से a का मान x, 3a² बी यानी कि b का मान 2 प्लस 3ab²। 3 एक का जगह पे x, 3ab² यानी कि b का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर क्या है, अब इसको गुना कीजिए, 2 गुना x, 2x³ हो जाएगा। फिर 2x को -1 से गुना कीजिए तो -2x हो जाएगा। इसको अब थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, x³ 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 x² हो जाएगा। इसको कीजिए 2 का स्क्वायर 4, 4 किया 12x हो जाएगा। इसको इधर ला दीजिए बराबर के इधर, तो ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस। इधर बच जाएगा कि रे भाई 0 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 0। अब थोड़ा सा सॉल्व कीजिए रे भाई। हाँ, माइनस सबसे ज्यादा पावर वाला आगे रखिए। ठीक है, उसके बाद जो उससे छोटा पावर है, उसके बाद उसके जो छोटा पावर है अरेंज करके, तो -2x में x³ में एक x³ जाएगा तो -x³ बचेगा, एक तो x³। अब स्क्वायर वाला देख लीजिए, तो स्क्वायर वाला एक ही है 6x²। अब देखिए प्लस x वाला देखिए, प्लस x 12x और प्लस 2x कितना हो गया, 14x हो जाएगा। और लास्ट में संख्या कितना है, 8 है, बराबर 0। यहाँ देखिए हम लोगों का अधिकतम पावर 2 होना चाहिए, लेकिन इस सवाल में अधिकतम पावर कितना है, 3 है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिख दो यहाँ बहुपद का घात बहुपद का अधिकतम घात 3 है, अधिकतम घात 3 है। अतः ये द्विघात बहुपद नहीं है, ये द्विघात बहुपद नहीं है। आपका किताब में आंसर नहीं या हाँ में होगा। ठीक है, चलिए अब 1 नंबर के सवाल का अंतिम सवाल यानी कि 8वां नंबर सवाल लेते हैं। 8वां सवाल देखिए, इधर तो हल किया हुआ है, x³ -4x² -x+1। इधर देखिए x-2 पर होल क्यूब है, तो हम इसको इस फॉर्मूले पे बैठाएंगे, a-b पर होल क्यूब बराबर, आपको फॉर्मूला बताया गया था, a³ -b³ प्लस -3a² b प्लस 3ab² होता है। आपको अच्छी तरह से पहले ये फॉर्मूला को सिद्ध करके बताए हैं। इसी फॉर्मूला पे इसको बैठाइए, a³ मतलब x का क्यूब, ठीक है, -b³ मतलब 2 का क्यूब, b के जगह पे 2 है उसका क्यूब कीजिए, -3a², 3a², a के जगह x है इसका स्क्वायर करो,
बी, बी के जगह पे कितना है 2 है, प्लस में 3ab², 3 फॉर्मूला से a का मान कितना है f, b² मतलब 2 का स्क्वायर, 3ab²। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। x³ - 4x² -x+1, इधर क्या हो जाएगा x³ - 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6x² हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 तिया 12x हो जाएगा। अब सबको इधर उठा करके लाइए बराबर के इधर, x³ - 4x² -x+1, ये इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, ये इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है बराबर के इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 12। इधर क्या बच गया 0 बच गया। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। प्लस में x³ में -x³ चले जाएगा, घट जाएगा। अब देखिए क्या बचा, x², देखिए x² वाला देखिए प्लस में 6x² है, यहाँ माइनस में 4x², तो 6x² में 4x² चला जाएगा तो कितना बचेगा 2x²। अब x वाला देखिए माइनस में 1x है और माइनस में 12x है तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस जुट जाएगा, यानी कि -13x हो जाएगा। संख्या देखिए अब एक प्लस में है, प्लस में 8 है तो जुट गया 9, इधर में क्या बच गया 0। अब देखिए यहाँ द्विघात समीकरण का रूप है, यहाँ बहुपद का घात 2 है, अतः द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण का रूप है, कुछ भी लिख दीजिएगा। अब देखिए एक नंबर के सभी सवाल, एक नंबर का सभी सवाल आप लोग बारी बारी से हल किए, समझ लिए। अब चलते हैं दूसरा नंबर सवाल, चलते हैं उसको लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। द्विघात समीकरण का रूप देना है इसको, है ना, किसका रूप देना है द्विघात समीकरण का रूप। सवाल देखिए क्या कर रहा है, 2 नंबर का एक नंबर, इसमें छोटे छोटे लगभग 4 ठो सवाल है, चारों सवाल को बारी बारी से हल करेंगे, बहुत मजेदार तरीके से समझ में आपको क्लियर आएगा। तो हम द्विघात समीकरण के रूप में इसको बनाना है, रूप देना है द्विघात समीकरण का। चलिए देखिएगा कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई यानी कि मीटरों में आएगा, मीटरों में हमें लेना है। ठीक है, चौड़ाई के लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की चौड़ाई, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, एक आयताकार भूखंड है, कैसा भूखंड है आयताकार, कोई भी भूमि का खंड है, इसके क्षेत्रफल यानी कि ये वाला भाग दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि यही ना क्षेत्रफल होता है 528। एक आयताकार भूखंड, हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वाला भाग आपको आएगा, इसका इतना दिया है। ठीक है, तो देखिएगा क्या करते हैं, हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, उनके लिए द्विघात समीकरण का रूप दीजिए। क्षेत्रफल दे दिया है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो क्या करना है थोड़ा सा लिख लीजिए, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर, ये दिया है ना। चलिए
चलिए मान लेते हैं, क्या बोलता है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो मान लेते हैं, माना चौड़ाई, किसका चौड़ाई, आयताकार भूखंड का चौड़ाई क्या है, एक्स है। चौड़ाई कितना है, एक्स है। ठीक है, लंबाई जो बोल रहा है, लंबाई कितना है रे भाई, बोल रहा है लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। मतलब लंबाई चौड़ाई के 2 गुने, इसको चौड़ाई का 2 गुना कीजिए, 2x+1, यानी कि 2x+1 ये लंबाई है। क्या है, लंबाई है। अब देखिए, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, L इंटू बी। ठीक है, यानी कि इसका मान दिया है, इस क्षेत्रफल का ही मान दिया है 528। लंबाई कितना है, 2x+1, ये लंबाई है। चौड़ाई कितना है, x है, तो ये गुना x हो जाएगा, यानी कि इसका इतने मान के बराबर है। अब इसको इधर क्या करना है, गुना करना है, x गुना कीजिए 2x में, x से गुना कीजिए 2x में, तो 2x² हो जाएगा। ठीक है, फिर x से गुना कीजिए +x में, तो x हो जाएगा। ये इधर देखिएगा प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 528, इधर क्या बच गया, 0। अब देखिए, ये द्विघात समीकरण के रूप में ये आ गया। तो हम लंबाई और चौड़ाई अगर ज्ञात करेंगे, तो हम ज्ञात करने के लिए इस समीकरण में, अगर इस तरह द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, तो हम लंबाई और चौड़ाई आसानी से ज्ञात कर लेंगे, चाहे तो गुणनखंड विधि से या द्विघाती सूत्र विधि से। लेकिन हमको एग्जैक्ट लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना नहीं है, खाली आपको द्विघात समीकरण को निरूपित करना है। क्या करना है, निरूपित करना है। तो लिख दीजिएगा थोड़ा, आयताकार भूखंड के लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करने के लिए 2x² + x - 528 समीकरण को हल कर देना है, बस निकल जाएगा। ठीक है, इसी समीकरण इतना सा ही लिखिएगा, आप एग्जाम में आप एकदम फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, आयताकार भूखंड भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम ये समीकरण का रूप ज्ञात कर दिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर का दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए, क्या बोल रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण के रूप में आपको निरूपित खाली करना है, आपको द्विघात समीकरण को रूप दे देना है फिर। तो देखिएगा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक पहले किसको कहते हैं, पूर्णांक उसको कहते हैं, देख लीजिएगा, इधर जा रहे हैं, इधर -1 -2 -3, ये पूर्णांक हो गया, इंटीजर्स जिसको बोलते हैं। मतलब 0 इधर प्लस में, इधर माइनस में, इधर भी अनंत तक जाएगा, उधर भी अनंत। तो यहाँ पे हमको, ये तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ये तो उदासीन है, 0 है, इधर ही हो गया धनात्मक पूर्णांक। कौन पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यहाँ बोल रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कीजिए। माना पहला
धनात्मक पूर्णांक x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। क्या मान लेते हैं? x। क्रमागत बोल रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या होगा बताओ? दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 1, है ना। यहाँ देखिए 1 2 3 क्रमागत मतलब लगातार एक 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 बढ़ रहा है। अगर ये x है तो ये x प्लस 1 होगा। ठीक है, उसका गुणनफल कितना है? 306 है। दो धनात्मक पूर्णांकों का, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है? 306। यानी कि x गुना x प्लस 1 का गुणनफल कितना है? 306। ठीक है, बस हो गया, कुछ भी नहीं। इसको गुना कीजिए x गुना x, एक्स स्क्वायर, फिर x गुना कीजिए प्लस 1 में x। अब देखिए ये इधर प्लस, इधर क्या हो गया? माइनस 306। इधर क्या बच गया? 0। ये देखिए, यही तो बोल रहा है द्विघात समीकरण का रूप में निरूपित कीजिए। द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो यही तो द्विघात समीकरण का रूप आ गया। किसका रूप आ गया? तो हमें पूर्णांक ज्ञात करने के लिए पूर्णांक, अतः लिख दो, अतः पूर्णांक ज्ञात करने के लिए समीकरण होगा। कैसा समीकरण होगा? यही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ठीक है, ये तीसरा नंबर सवाल आप आसानी से हल कर लिए। दूसरा नंबर। अब देखिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी कि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु यानी कि वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इसका वर्तमान आयु ज्ञात कैसे करना है? उसका द्विघात समीकरण का रूप डाल देना है, बना देना है। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो किसका वर्तमान आयु ज्ञात करना है? रोहन का। तो मान लीजिए, माना रोहन की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं? x वर्ष। ठीक है, वर्षों में है तो वर्ष दे दिए। ठीक है, तो माँ की आयु कितना हो जाएगा? माँ की आयु यानी कि इससे रोहन का जो वर्तमान आयु उससे वो 26 वर्ष बड़ी है। मतलब x प्लस 26 वर्ष उसकी माँ। अगर ये 5 वर्ष का है, अगर इसका आयु अभी 5 है तो इससे 26 वर्ष बड़ी है। 5 इसमें जोड़ देंगे, 31 वर्ष की है वो। ठीक है, चलिए अब बोलता है 3 वर्ष आयु का गुणनफल आपसे 3 वर्ष पश्चात, तीन 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद, 3 वर्ष बाद। ठीक है, अभी वर्तमान आयु कितना है रोहन का? x। तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 3। ठीक है, और उसकी माँ का आयु कितना हो जाएगा? x। अभी वर्तमान आयु है उसकी माँ का है x प्लस 26, और 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष जुड़ जाएगा ना। अभी वर्तमान आयु किसी, जैसे मेरा 22 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? 25। उसी तरह से रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 है वर्तमान, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? इसमें से 3 जोड़ देंगे, यानी कि x प्लस 3 गुना में इंटू एक्स प्लस संख्या में संख्या जुड़ जाएगा, यानी कि 26 प्लस 3 29। इसका गुणनफल कितना है? 360 है। कितना है? 360। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, इसको आपस में गुना कीजिए। x गुना x, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को गुना कीजिए 29 में, कितना हो जाएगा? 29x हो जाएगा। अब 3 से गुना कीजिए दोनों, 3 गुना x कितना हो जाएगा? 3x। अब 3 को गुना कीजिए किसमें? 29 में, तो 3 गुना 29, 9 या 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8।
ये इधर प्लस, इधर आ क्या हो जाएगा माइनस, बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x कितना हो गया 32x, और 360 में थोड़ा सा घटा के देख लीजिए कितना हो गया 3, इसके पास बचा कितना 5, 15, 273, यानी कि माइनस में ये -360 है, ये +87 है, तो घट के हो जाएगा -273, इधर बच गया, यही देखो इधर बच गया 0। यही द्विघात समीकरण, इसी द्विघात समीकरण को अगर हम बनाएंगे गुणनखंड विधि या द्विघाती सूत्र विधि तो एग्जैक्ट रोहन का वर्तमान आयु निकल जाएगा। लेकिन यहाँ बोलता है खाली द्विघात समीकरण का रूप दीजिए, तो रोहन लिख दीजिए थोड़ा, नहीं तो यहाँ तक ही लिखिएगा आपको फुल नंबर मिलेगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए समीकरण होगा, क्या होगा यही है एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब देखिए इसका चौथा नंबर सवाल बनाते हैं। दूसरा नंबर का अंतिम सवाल लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 840 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है और इसको रेलगाड़ी को चाल जो ज्ञात करना है इसको जस्ट द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना है। ठीक है, तो देखिएगा कि हम सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो जो चीज ज्ञात करनी है तो मान लेते हैं, माना रेल गाड़ी की चाल बराबर x, चाल क्या है x। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दूरी आपको दिया हुआ है, दूरी कितना है, दूरी है 480 किलोमीटर। ठीक है, तो समय क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। याद रखिएगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी कितना है 480 और किलोमीटर और चाल कितना है x। ठीक है, ये जो मानेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में चाल। ठीक है, x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे, यदि चाल क्या कर देता है 8 किलोमीटर, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो समय समय क्या हो जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे, तो दूरी वही है खाली चाल कम कर रहा है, यानी कि चाल अब क्या हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगा, चाल पहले x किलोमीटर प्रति घंटा है, उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो अब समय क्या होगा 480 बटे ये, अब चाल कम किया हुआ चाल है नीचे में चाल, यानी कि दूरी बटे चाल, ये हो गया अब समय, यानी कि समय। तो अगर चाल कम कर रहे हैं तो 3 घंटे अधिक समय ले रहा है, चाल कम कर रहे हैं तो 3 घंटे क्या कर रहे हैं, अगर 480 बटे
x माइनस 8, नीचे में चाल है। क्या कर रहे हैं, समय अधिक ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समय अधिक, चाल कम होगा। आप चल रहे हैं, अपना स्पीड कम कीजिएगा। अगर आप अपना स्पीड कम कीजिएगा तो समय तो ज्यादा लगेगा ही ना। तो उसी तरह से चाल कम कर दिया तो वो क्या हो गया, उस समय कितना ले लिया, 3 घंटा अधिक ले लिया। क्या कर लिया, अधिक, कम या बेस, ये सब अंतर है। ठीक है, चाल में अंतर, तो 3 घंटा का अधिक समय ले लिया। अब देखिए क्या करो, इसको सॉल्व करो, इसका और इसका एलसीएम लो। तो x माइनस 8 इंटू एक्स, इसका कुछ नहीं मिलता है तो ये दोनों गुना हो जाता है। चलिए अब इससे इसमें भाग दे, तो x माइनस 8 में इससे भाग दीजिएगा, इतना बार में ये काट जाएगा, बचेगा x। x गुना 480 कितना हो जाएगा, 480 x, या माइनस है तो -2। अब इससे इसमें भाग दीजिएगा तो x बार में लगेगा, बचेगा, इससे उससे गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुना। तो पहले x से गुना कीजिए, तो 480 गुना x, 480 x, फिर माइनस 8 गुना 480 कीजिए, 8 8 64 के 4, 6 8 32 और 6 38, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 480 है, या माइनस में हो जाएगा प्लस 38 40, ये आ गया। इधर क्या बचा है, 3, माइनस में 480 गुना करेंगे माइनस 8 में, तो प्लस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 440, 3840। अब इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या है, 1 है, कोना कोना इसको गुना करेंगे, कोना इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। पहले तो क्या कर दीजिए, 480 एक्स में 480 एक्स घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। थोड़ा एक बार यहाँ लिख लो, तो यहाँ बच गया 3840 बट्टे एक्स माइनस 8 इंटू एक्स, इधर क्या बच गया, 3/1, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 होता। चलिए अब थोड़ा सा क्या करो, इसको पहले गुना कर दीजिए, 3840 बटे एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स गुना -8 एक्स बटे 3/1, गुना कर दिए इसको, 3 से इसको 3x स्क्वायर माइनस 8 या 24 एक्स, इधर गुना कीजिए 1 से, तो यही हो जाएगा 3840, 3x स्क्वायर माइनस 24 एक्स, ये इधर प्लस, इधर क्या हो गया माइनस, इधर क्या बच गया 0, क्या बच गया 0। अब देखिए ये अब द्विघात समीकरण का रूप आ गया, थोड़ा सा 3 कॉमन है तो ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बच गया एक्स स्क्वायर, 3 कॉमन ले, यहाँ क्या बच गया 8 या 24 यानी कि 8x, यहाँ क्या बच गया 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, इतना बच गया, बराबर इधर 0, ये इधर गुना उधर जाके भाग जाएगा, भाग होगा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग 0 में भाग देंगे 3 से, इधर भाग होगा तो 0 ही जो हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण का ही रूप हमको सिर्फ देना था, इसका एग्जैक्ट चाल हमको ज्ञात नहीं करना है, द्विघात समीकरण का रूप ही ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लिख दीजिए, अतः रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा, क्या होगा, यही एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज आपका समाप्त हो जाता है 4.1। आप बहुत अच्छे से इसको समझ लिए।
आप इसको बढ़िया से बनाइए, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन कीजिए। मैथ आप जितना रिवाइज करते हैं, जितना रिवीजन करते हैं, उतना समझ में आता है। बहुत बार इसको बनाइए, सवाल को पढ़ पढ़ के बनाइए, समझ के बनाइए। और अगर आपको समझ में अच्छी तरह से आए तो बहुत मेहनत के साथ आप लोगों को हम पढ़ाते हैं ऑनलाइन। तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा उसमें, ठीक है, कि कैसा लग रहा है पढ़ने में। ठीक है, तो हम अगले एक्सरसाइज लेके के फिर अगले क्लास में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।